राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। हमने ऐसा सैनी प्रकाशन की बुक में से लेसन नंबर 22 जो है लिमिट वाला टॉपिक है, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। 22 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चर्चा करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिमिट आपके पास है x टेंड्स टू 0, लिमिट आपके पास है 0 और 1 प्लस जो आपका है 10x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट बंद और ऊपर ये cos x के बराबर क्या है? 0, 1, ई या 1 अपॉन में ई, कौन सा ऑप्शन सही है? ये बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है। सबसे पहले ये करते हैं कि इस पे लगाते हैं लिमिट। किसके ऊपर लिमिट लगा दी मैंने? x टेंड्स टू 0, किसके ऊपर? 10 पर 1 प्लस 10x। अब 10x पे लिमिट लगाई ना, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कोसेक एक्स, तो यहां लिख देते हैं हमने 1 अपॉन में 10x ब्रैकेट बड़ा किया, ऊपर लगा दिया यहाँ सेक। तो आप वापस चेक कर लो, 1 अपॉन में 10x है, 10 का मान साइन अपॉन में कोस होता है और सेक का मान 1 अपॉन में क्या होता है? ये सेक का मान हो जाएगा अपना 1 अपॉन में कोस, कोस से कोस अपना कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन बचेगा जो वापस जाके कोसेक बन जाएगा। ये एक बार थोड़ी चेंजिंग की है इसकी। जो अपॉन में है उसके लिए लिमिट लगाएंगे यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में साइन एक्स कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो मान है आपका, ये जो है ये ई बन जाता है। बहुत बार मैंने बताया हुआ है 1 प्लस एक्स जो है वो माइनस 1 अपॉन में एक्स है तो ई बन जाएगा, लेकिन ये ई बनेगा कौन सी फॉर्म का? ई बनेगा ई की -1 वाला, कारण ये जो -1 लिखा हुआ है इसकी वजह से। अब आ जाओ यहाँ इस पे लिमिट। अब यदि आप इस पे लिमिट लगाओगे, इसके ऊपर लिमिट लगाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस 10 एक्स 1 अपॉन में 10x दे रखा है और ऊपर आपके पास सेक दे रखा है। तो यदि इसको आप चेंज करोगे तो ये तो आपका ई बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। सेक के ऊपर ई लगाओ या ना लगाओ उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ये ई पूरा कैंसिल करके बनाओगे तो भी ई बनेगा। तो ये बन गया आपका ई। और यहाँ क्या है? ई इनवर्स। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? एक। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो इसका ये है, ये बिल्कुल ही आसान है। और भी इसका एक तरीका है, देखो यही इसी पेज पे दिखाता हूं आपको। एक मेथड और भी है इसका। क्वेश्चन अपने चाहे उतने तरीके से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ये लगेगा ज्यादा समय बचाना हो तो वो भी हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी क्वेश्चन में। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आपको इसको चेक करोगे तो ये आपकी 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म आएगी। 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि जो 10 है उसका मान 0 पर 0 होता है, ठीक है। साइन 0 0 और कोसेक 0 इन्फिनिटी। चेक कर लो, ऊपर ये इन्फिनिटी आ गया, ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। 1 अपॉन में इन्फिनिटी की फॉर्म को अपने लिख सकते हैं क्या? ई के ऊपर लिखी जाती है। जब भी ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए तो उसे लिखते हैं ई की लिमिट x टेंड्स टू 0, जो भी आएगी आगे लिमिट वो लगा देना इसमें 0। कौन सा फंक्शन जो ऊपर होता है? ये g होता है, दूसरा फंक्शन होता है। तो gx फंक्शन पहले fx फंक्शन में से क्या करो आप? -1 कर लो, ये बात बोलते हैं। अब अपने इसी नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। अच्छा नियम है, अच्छा क्वेश्चन है। ई के ऊपर लगाओ लिमिट, लगाओ x टेंड्स टू 0। क्या था ऊपर? कोसेक, तो क्या आ जाएगा यहाँ? कोसेक आ जाएगा भाई।
लिख दो यहां। अब क्या करना है, अब करना है दूसरा फलन, कौन सा है, 1 प्लस 10x 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब आगे क्या करना है, आगे अपने को एलसीएम लेके सोल्व करना है इसको। ई की लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x, इसको सोल्व कर लो। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये जो एक है ये एक से कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा है, 1 कैंसिल हो गया, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स बचा हुआ। अगली लाइन में लिखेंगे ए की लिमिट x टेंड्स टू 0, जो अपना cos x है, cos x भाई साहब है, इसको अपने चेंज कर देते हैं, क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में साइन एक्स लिख देंगे, लिख सकते हैं अपने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो वहां 10x बचा हुआ है, जो 10 बचा हुआ है उसको लिख देंगे साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, माइनस में यहां साइन एक्स बचा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है। एक बार चेक कर लो, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, 10 को लिख दिया, ये जो 10 है ये यहां देखो, ये इसको वो लिख दिया साइन अपॉन में कोस एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्वेश्चन अपना आराम से सोल्व हो जाएगा। तो यहां से देखो, यदि ये साइन है, ये साइन है, साइन को बाहर निकाल के साइन से साइन कैंसिल कर दो, कलर चेंज करके बताता हूँ कैसे हो रहा है। ये देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, कॉमन लो, बाहर निकालो, इस साइन से कैंसिल कर दो। अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, लिमिट टेंड्स टू 0, एलसीएम लेके 1 माइनस cos x अपॉन में cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये लो चेंज हो गया। अब 1/3 वाला नियम लगा लो, बाद में सीधी डायरेक्ट लिमिट ही लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में cos x 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो लिमिट का यूज करोगे तो साइन में, यदि आप कोस में रखोगे तो कोस का मान क्या होता है, 0 पर 1, और यदि आप यहाँ कोस में लिखोगे तो 1, ये रहा 1, और साइन 0 में 0। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई आपका, यदि आप इसमें रखोगे तो 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, और e की पावर 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1। ये लो लिमिट का यूज कर देना डायरेक्टली। दोबारा देखो, अपने पास सबसे पहले क्या बना था, ये 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म बनी थी। सबसे पहले याद रखना कि 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म बनी, तब हमने क्या किया, e की लिमिट x टेंड्स टू जो थी 0, उसमें सेकंड जो फंक्शन था वो पहले, और जो फर्स्ट फंक्शन था इसके अंदर उसमें से एक घटा के इसको सोल्व किया, डायरेक्ट सिर्फ सोल्व ही किया और कुछ नहीं किया। इसको आप गुणा भाग करके जो भी है इसमें वैल्यू वैल्यू डालो, कटिंग करो, आंसर मिल रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि आपके पास f(x) में माइनस एक्स एक्स लेस देन इक्वल 1, ध्यान रखना x छोटा भी है और इक्वल वाला बात भी बोल रहा है, 3 प्लस एक्स में x बड़ा है 1 से, ये तो पहला फंक्शन दे रखा है। दूसरा जो फंक्शन है gx वाला, वो क्या कह रहा है कि x की स्क्वायर जो है उसमें x का जो मान है वो छोटा है 1 से और बराबर भी है, और 2 माइनस 1 में x का मान क्या है, बड़ा है 1 से। आपको f की वैल्यू में g का मान रखना है, किसके लिए, 1 प्लस के लिए, धनात्मक के लिए लिख रखना है।
तो सबसे पहले तो अपने को फलन का पता होना चाहिए कौन सा है। तो जी भाई साहब में कौन सा फलन बनना चाहिए, देखो प्लस वाले के लिए अपना सिर्फ मैं ये बता रहा हूं आपको लिमिट कौन सी है, यहाँ साइड में लिख देता हूं। लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1, वो भी पॉजिटिव साइड की है, मतलब कि a प्लस एच की बात कर रहा है। तो g में फलन कौन सा आएगा, यही आएगा, बड़ा आएगा तो 2 माइनस एक्स। तो f में फलन कौन सा आएगा भाई, f में भी धनात्मक वाला ही चाहिए। तो क्या माइनस का x आएगा या फिर 3x प्लस 1 आएगा, कौन सा फलन आएगा भाई, क्या ये आएगा 3x प्लस 1 या ये आएगा, क्योंकि अपने को कंडीशन कौन सी चाहिए, धनात्मक वाली चाहिए, और फलन के अंदर फलन को रखना है। तो बताओ कौन सा आएगा भाई। देखो यहाँ तो अपने पास दे रखा है x का मान बड़ा हो, डायरेक्ट दे रखा है अपने को, बड़े के लिए टू माइनस एक्स मान रहे हैं कि ये अपने यहाँ इसमें 2 माइनस एक्स ले लेंगे। और दूसरी साइड जो दे रखा है वो सिर्फ आपको पूछ रहा है कौन सा f के अंदर g की वैल्यू रखनी है। तो ये इक्वल वाला भी आपने ले सकते हैं, क्योंकि अपने एक के लिए लेना है। अब आप कहोगे सर इसमें क्यों नहीं ले सकते, इक्वल वाला ले सकते हो, लेकिन ये अपने एक साइड फलन के अंदर फलन को रख रहे हैं। तो पहला जो फलन है वो सबसे बड़ा ले लिया, उसके अंदर बाद में जो फलन के अंदर दूसरे फलन की वैल्यू एफ ओ जी कर रहे हैं, एफ के अंदर ओ जी करेंगे, तो दूसरे फलन के अंदर जो वैल्यू है वो अपनी इक्वल वाले में भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने कौन सा लेंगे, एम माइनस का एक्स का यूज करेंगे। दोनों यूज करके बताऊंगा आपको मैं, एक सेकेंड रुको, क्या चेंजिंग क्या आएगी। सबसे पहले तो ये है फलन g माइनस एक्स, किस में रखा, g माइनस एक्स को मैं यहां लिख देता हूं, फलन g माइनस एक्स में 2 माइनस एक्स को रखेंगे किसके अंदर, x में। तो ये आंसर आएगा आपका माइनस का 2 प्लस का x, ये अपने आंसर मिलेगा। अब इसके अंदर कौन सी धनात्मक साइड से लिमिट लगानी है, कौन सा 1 प्लस एच लगाना है। तो लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 1 प्लस एच, एच की जगह आप लिमिट यूज करोगे तो 0 हो जाएगी, -2 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 1। इससे तो डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। अब आप ये सोचोगे कि बड़े के लिए लेंगे तो 3 प्लस एक्स लें, तो क्या आ जाएगा, इसमें आएगा 3 प्लस एक्स की जगह वैल्यू रखी जाएगी 2 माइनस एक्स। तो ये आपका फलन बनेगा जो एफ एक्स वाला पूरा फलन है, एफ जी एक्स का फलन, एफ जी एक्स का जो फलन बनेगा वो बनेगा आपका 5 माइनस एक्स बनेगा, ध्यान रखना एक्स की जगह मैंने वैल्यू रख दी। अब यदि इसे धनात्मक साइड से आप चेक करोगे तो लिमिट लगाओगे आप x टेंड्स टू क्या 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 माइनस एच, और लिमिट का यूज करने के बाद में आपके पास आंसर क्या बचेगा, 4 बचेगा, जो इसमें है नहीं। अपने को क्या करना है, ये नहीं यूज करना है, अपने को ध्यान रखना कि एक फलन में दूसरा फलन रखने के बाद में इक्वल वाली जो वैल्यू होती है वो धनात्मक प्लस बराबर वाले पार्ट वाला यूज करना है। बाकी अपने पास जो संयुक्त फलन की बात आएगी वहां पर भी आपको थोड़ा इसमें से और क्लियर कर देंगे। हाँ जी, महत्वपूर्ण आंकीय फलन भाई साहब जी आ गए हैं आपके यहाँ। महत्वपूर्ण आंकीय फलन का ग्राफ देखो, सबसे पहले तो ये एक ही शब्द यूज किया मैंने, महत्वपूर्ण आंकीय। इनका ग्राफ ऐसे चलता है भाई, पहले 0 से 1, जैसे 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 4, ऐसे ग्राफ चलता है इनका। तो इनमें एक खासियत होती है, यदि आप लिमिट डाल रहे हो, खासियत को सुनो, लिमिट डाल रहे हो आप धनात्मक, जैसे कि लिमिट आपने ली है धनात्मक, मतलब प्लस साइड यूज कर रहे हो, मैं लिख देता हूं फलन के अंदर यदि आप a प्लस एच का यूज कर रहे हो, तब तो ध्यान रखना कि जैसे 1 से 2 के अंदर 1 प्लस का यूज कर रहे हो तब 2 हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है, तब तो इसमें होगा 2, 1 की वृद्धि होकर आएगा, 2 आंसर आएगा। मैं यहाँ 1 से 2 के बीच की बात कर रहा हूँ।
कौन सा पॉइंट? ग्राफ पॉइंट 1 से 2 के बीच की बात कर रहा हूं। कौन सी? a प्लस एच के लिए यदि आप इसमें धनात्मक लोगे तब तो आंसर आएगा इसका 2। और यदि आप इसी के अंदर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h का यूज करोगे तब आपके पास ध्यान रखना ग्राफ मैंने वही लूंगा 1 से 2, तब इसमें आंसर आएगा 1। मतलब धनात्मक में बड़े वाला पॉइंट आके जो भी ग्राफ में देखो 0 1 2 3 4, जैसे ही आपसे पूछा जाए 3 से 4 के बीच का ग्राफ, 3 से 4 के बीच का ग्राफ ये है, आपसे पूछा जाए प्लस साइड में, प्लस साइड 4 पे आएगी, माइनस साइड 3 पे आएगी। मतलब प्लस में एक वृद्धि होके आएगी, माइनस में एक कमी होके आएगी, बस ये ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये तो समझाने वाली वैसी बात ही, वैसे तो ये आपके 11th क्लास का टॉपिक है, आ रहा होगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है 11th क्लास का। क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 2 पे दे रखी है, अभी 2 पे चेक करनी है आपको, -1, और यहां इसके ऊपर आपको महत्वपूर्ण आगे फलन x प्लस x दे रखा है भाई। तो साइड कौन सी चेक करनी है? दोनों साइड चेक करके बताना है, प्लस और माइनस दोनों की दोनों। तो अपने सबसे पहले दोनों साइडों के लिए यही एक ही साइड में यहां और यहां दोनों लाइनें लगा दी, दोनों तरफ कर देता हूं। जैसे अपने प्लस की तरफ से लगाएंगे, लिमिट लगा ली मैंने, h लगा लिया टेंड्स टू 0, -1 लिखा और पहला लिख दिया 2 माइनस h, ये माइनस की तरफ से हो गया। दूसरी साइड मैंने लिमिट लगा दी, h टेंड्स टू 0 लिख दिया, -1 प्लस h की तरफ से हो गया। अब जैसे ही आप इसमें से 2 माइनस h करोगे, और ये महत्वपूर्णांक के फलन है, ध्यान रखना ऊपर क्या है, ये महत्वपूर्णांक के फलन है, ब्रैकेट थोड़ा मैंने गलत लगा दिया है, ऐसे ब्रैकेट लगता है इसका भाई, महत्वपूर्णांक के फलन है। जैसे ही आप इसमें 2 माइनस एच करोगे ना, 2 माइनस एच करते इसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कि आप इसको चेक किस पे कर रहे हो? 2 पे कर रहे हो। 2 माइनस एच करोगे, जैसे एच की वैल्यू रखोगे तो एक वैल्यू इसमें से कम हो जाएगी, तो ऊपर मान क्या आएगा अपना 1। लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस की वजह से इसके सिर पे क्या आ रहा है 1, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस की वजह से इसके सिर पे क्या आएगा 2, क्योंकि ग्राफ किससे किसके बीच की बात कर रहा है? 1 से 2 के बीच की। 1 से 2 के बीच की तो न्यूनतम क्या आएगा 1, उच्चतम क्या आएगा 2। 1 पे यदि आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा -1, 2 पे चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा +1, क्योंकि ऊपर घात इसके 2 है, -1 पे 2 की घात पॉजिटिव होता है और ये होता है आपका नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस और माइनस दोनों इसके आंसर मिलेंगे, ध्यान रखना। 26 नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a √ x माइनस a 1 में √x, ये दे रखा है आपके पास। ये √ है भाई, √x 1 में √x ये दे रखा है, 1 में √x यहाँ दे रखा है, √x यहाँ है, ये a है, ये a है, ये सब कुछ इसने दे रखा है। सबसे पहले अपने x इज इक्वल टू क्या मानेंगे? t² मानेंगे। पूछेंगे भी ये क्या कह रहा है, t के अकॉर्डिंग क्या थोड़ा अच्छा लगेगा भाई, तो अपने लिमिट भी उसी t के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, क्या 0, a के ऊपर t आ जाएगा, -1 पे t आ जाएगा, अपॉन में at माइनस 1 में t है क्या, a के ऊपर 1 में t है भाई। ये a के अपॉन में 1 में t है, और ये भाई साहब ये आपके a अपॉन में 1 में t है, यहाँ आपका प्लस है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, a के ऊपर है, ध्यान रखना 1 में t 1 में t। तो इसमें से क्या कर लेंगे, 1 में t को बाहर निकाल के
कैंसिल कर देते हैं हमें। लिमिट 0 ए टी अपॉन में ए के ऊपर 1 अपॉन में टी को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ -1 लिया, और यहाँ भी ए टी अपॉन में ए के ऊपर 1 अपॉन में टी लिखा और +1 लिया। वो जो दोनों थे कॉमन लिए वो कैंसिल हो गए, जो अपने कॉमन लिए थे वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या करना है, अपने को लिमिट का यूज करना है, और जैसे ही आप लिमिट लगाओगे, क्या 0 लगानी है, यहाँ देखो इस पे 0 लगाओ 1, इस पे 0 लगाओ 0, ठीक है, 1 अपॉन में 0। ये जैसे इसका यूज करोगे तो ये भी 0, और ये भाई साहब आपका 0 बचेगा क्या, -1 अपॉन में 1, तो आंसर क्या आएगा, -1। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। भाई डायरेक्ट यहाँ तो लिमिट ही लगानी है भाई, ए सिर्फ पे 0 लगा देना, तो इस पे ए 1 अपॉन में 0 लगा देना, अपॉन वाले में फिर ए पे 0 लगा देना, इससे अपॉन वाले में ए का 1 अपॉन में 0 लगा देना। मतलब ये राम कहानी को सोल्व करोगे तो आंसर इनका तो 0 ही आएगा। और सामने अपने पास क्या बचा हुआ है, -1 अपॉन में 1 बचा हुआ है, उसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स साइन, क्वेश्चन नंबर जो आगे दे रखा है वो आपका है 27। लिमिट जो है x टेंड्स टू 1, ये दे रखा है x, तो ये भाई साहब जी आपके साइन है, और ये भी महत्वपूर्णांकीय फलन की बात कर रहा है। ये महत्वपूर्णांकीय फलन जो मैंने अभी भी क्वेश्चन बताया था उसी के हिसाब से बात कर रहा है। x माइनस एक्स, फिर महत्वपूर्णांकीय के अंदर ब्रैकेट बंद है, अपॉन में x माइनस 1 दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी दोनों साइड से बात करेंगे इसकी। दोनों भाइयों को अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले तो ये अपना HL साइड कर दी, ये अपनी RHL साइड कर दी, ठीक है। इस पे लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0, यहां भी लो जी लिमिट लगा देते हैं h टेंड्स टू 0, लगाओ लाइन, इस तरफ भी लाइन लगा दी। अपॉन में क्या है, x माइनस 1 है, तो यहां आ जाएगा आपका 1 माइनस h माइनस ए। कौन सी साइड है, ये नेगेटिव साइड है, इसलिए मतलब पुट क्या करना है, a माइनस एच पुट करना है। यहाँ क्या पुट करना है, a प्लस एच, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच माइनस 1। सिंपल सिंपल सी है, बस जैसी पुटिंग है वैसी कर रहा हूं। x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच साइन, यहां क्या आ जाएगा आपका फिर 1 माइनस एच, ब्रैकेट में आपका बार माइनस है, ध्यान रखना, ये आ जाएगा 1 माइनस एच। इन पे ध्यान रखना भाई, ये 1 है, ये माइनस है, ये एच है, ये फिर माइनस है, ये महत्वपूर्णांकीय फलन आ गया, माइनस है, ब्रैकेट लग गया, और ये लो, इसमें आएगा 1 प्लस एच साइन, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, ब्रैकेट बंद, और ये लो। सिर्फ और सिर्फ लिमिट लिखी और मैंने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना इस बात का, लिमिट का यूज किया। जैसे ही आप इसमें से यदि आप इसको सोल्व करोगे आगे, तो यहाँ तो आएगा आपका 1 प्लस एच, 1 माइनस एच आएगा ही आएगा, इसको कुछ मत करना है बस। ये साइन भाई साहब आपके आएंगे। अपॉन वाले में ये जो 1 है और ये है आपका -1, कैंसिल हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है, हो रहा है जी, तो बचेगा क्या, माइनस का h। लिमिट क्या आई हुई है, h टेंड्स टू 0। बिल्कुल सिंपल सिंपल से चल रहे हैं, कुछ किया नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल चल रहे हैं। अभी तक तो जो था उसी के हिसाब से, और जो निकलेगा वो अपने आप बता देगा कि मुझे ये निकलना है। सबसे पहले तो आप इस धनात्मक साइड पे, यहां देखो ये क्या है, 1 प्लस एच, मतलब कि उसमें कुछ जुड़ेगा, इसका मतलब ये तो एक आएगा ही आएगा, एक आएगा, इसका मतलब यहां से आंसर मिला 1। एक में से क्या करना है, माइनस के 1 में से 1 को घटा लो, कलर चेंज करके बता दो। ये चीज है ना जो सीखने वाली चीज होती है, उसमें इसके ऊपर देखो ये कहानी यहां तो दे। जैसे ही आप 1 प्लस एच को सोल्व करोगे महत्वपूर्णांकीय फलन में से, तो एक ही बचेगा,
वो भी माइनस का। और यहाँ देखो 1 प्लस एच है, तो ये एक से माइनस के एक से एक कैंसिल आएगा, सिर्फ एच बचेगा, तो यहाँ आएगा आपके पास साइन एच। और ये देखो एक से एक को कैंसिल कर लो अपॉन में एच, और यहां बचेगा 1 प्लस एच की लिमिट, और लिमिट आएगी आपकी एच टेंस टू 0। और साइन जो होता है, साइन साइन एक्स पॉन में एक्स जो होता है वो यदि आप x टेंस टू 0 पे उसका मान होता है 1, इसका मतलब इसका मान 1 आएगा, ये आएगा 1 प्लस एच की जगह 0, तो गुना भाग करके आप आंसर निकालोगे तो 1 मिलेगा। अर्थात लिमिट का यूज करने के बाद में साइन एच पॉन में एच का मान तो होता है 1, तो इस एच की जगह लिख दोगे 0, 1 से 1 का गुणा करोगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब इस साइड से आपका आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लिमिट तो विद्यमान होगी नहीं, ये तो कंफर्म ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है, बाकी चेक करते हैं। जैसे इसमें से माइनस करोगे 1 माइनस एच को, जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0, और माइनस का 0 उसका कोई महत्व नहीं है, तो यहां आंसर मिलेगा आपका 1 प्लस एच भाई साहब, और ब्रैकेट आपका बंद है जी। 1 प्लस एच भाई साहब मिलेंगे, ब्रैकेट आपका जो है वो जैसा था वैसे के वैसा ही बंद पड़ा है, और ये लोग यहां इनको वही ब्रैकेट में करता हूं। अब आप इस साइड से यदि आप चेक करोगे, इस साइड से आप चेक करोगे तो आपके पास महत्वपूर्ण आ गया, फलन के अंदर भी तो 1 प्लस एच बच रहा है, या इसकी आप लिमिट वापस यूज करोगे तो यहां आ जाएगा आपका 0। ठीक है, साइन जो पॉजिटिव साइड से उसका मान आएगा 1। यदि आप 1 प्लस एच का यूज कर रहे हो तो इसमें तो 1 ही आएगा, 0 यूज करने के बाद में 1 बचेगा। ये लो एक बार मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूं। अपॉन में क्या आएगा 0, वो भी किसका, माइनस का। कुछ भी कर लेना, आंसर किसका आएगा आपका, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि अपॉन में यदि आप 0 से भाग दोगे तो 1 अपॉन में 0 क्या होता है आपका, इन्फिनिटिव, आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। इसका मतलब इसमें ये विद्यमान नहीं होगी, साइड क्या है, विद्यमान नहीं होगी। इस तरफ तो आएगा एक आंसर, इस तरफ तो आंसर आ रहा है एक आपका। और यहां यदि आप इसको सोल्व कर रहे हो तो वैसे तो ये अच्छे से सोल्व ही नहीं हो रहा है। यदि आप ये मान रहे हो कि हमें सोल्व कर रहे हैं तो आप अपॉन में जो 0 है ऊपर कोई भी संख्या आएगी उसका भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आंसर आएगा। क्योंकि साइन पाई का मान यदि आप वापिस रखोगे, साइन 1 का मान यदि आप वापिस रखोगे तो पाई बाई 2 रख सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री पे मान होता है, और 90 डिग्री के अंदर वापिस आप 0 का भाग दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी में। और माइनस की वजह से आंसर किसका होगा, माइनस का इन्फिनिटी मिलेगा, तो विद्यमान नहीं होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन है भाई। यदि आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 a प्लस e की 1 अपॉन में x 1 प्लस b e की 1 अपॉन में x बराबर 2 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मान बताना है किसका, ए और बी का मान बताना है भी क्या आएगा, ए बी की वैल्यू बतानी है आपको भी क्या आएगी। ये क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए की एक्स को बाहर निकालो सबसे पहले, तो जैसे आप e की 1 अपॉन में एक्स बाहर निकालो, यहां से भी e की 1 अपॉन में एक्स बाहर निकालो, यहां से भी, और कटिंग कर देना, तो ये आएगा प्लस बी e की माइनस 1 अपॉन में एक्स, और यहां आएगा ए ई की माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 बराबर 2। इसको कैंसिल कर देना, और लिमिट किस पे लगानी है, x टेंस टू 0 पे। और जैसे ही आप लिमिट 0 लगाओगे तो e के ऊपर आपके पास क्या है, माइनस 1 अपॉन में x, लिमिट का यूज करोगे तो e का माइनस 1 अपॉन में 0, और माइनस 1 अपॉन में 0 माइनस का क्या होता है भाई, इन्फिनिटिव, और माइनस का इन्फिनिटिव का मान क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव का मान क्या होता है बताओ, 0 होता है क्या, माइनस इन्फिनिटिव का मान 0 होता है क्या, तो पुट करके बताओ क्या होगा, ए